समी का खावंद मर गया तो उसके अपने कबीले का सरदार बीबर्ग उसकी जान, आमरद और जायदाद का दुश्मन हो गया। इस बेचारी की जायदाद थी ही क्या, एक फटा पुराना खैमा, चंद भेड़ें और गायें। सीमी ने वो तमाम भेड़ें और गायें सरदार के हवाले कर दें जो उसके खावंद की मलकियत थीं, लेकिन वो भेड़ें और गायें इसने देने से इनकार कर दिया जो उसने खुद खेतों और तंग घाटियों में अपने नाजुक जिस्म पर रेगिस्तानी हवाओं के छेड़े सहकर पाई थीं। दूसरी तरफ सरदार तो बीव दस्तमी के तमाम माल मवेशियों पर कब्जा करना चाहता था। सी को भी इसका अंदाजा था। इससे पहले कि जालिम और लाची सरदार इस गरीब औरत का सब कुछ हाँक कर ले जाता, वो शाम की तारीकी में अपने मवेशी लेकर पड़ोसी कबीले के फराख दिल सरदार दोदे खान की पनाह में आ गए। दोदो खान ने सभी को मेहमान का रुतबा दिया और यूं सरदार रुस्तमी के जान और माल का जामिन बन गया। बीबर्ग को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया। सीनी ने इसकी नाफरमानी करके इसकी बेइज्जती की थी, वो इस तौहीन का बदला लेना चाहता था। उसने अपने घर सवारों को साथ लिया और पड़ोसी कबीले का रुख किया। मी के मवेशी खेतों में छे रहे थे, वो चुराते हुए मवेशियों को हाँक कर ले गया और कमी देखती रह गई। समी ने अपनी दुख भरी कहानी दोदे खान की माँ को सुनाई, जिसे सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ और वो सीधी अपने बेटे के पास आई। दोदा खान इस वक्त आराम कर रहा था। माँ ने इसे जगाया और कहा, जो बहादुर अपने यहाँ मेहमानों को पनाह देते हैं वो दोपहर को भी बेखबर नहीं होते। आ तो समी के तमाम मवेशी सही सलामत लाउड या फिर बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान पर फैल जाओ। फरमाबरदार बेटा माँ का हुक्म सुनते ही पलंग से उठ खड़ा हुआ। इसने हथियार आटेई और घोड़े पर सवार होकर बीबर्ग के ताक़ुब में निकल खड़ा हुआ और इसे रास्ते ही में जा लिया। मुसल्लाह दो वो खान को देखकर बीबर्ग ने अपना घोड़ा रोक लिया और बोला, दोदे खान, मुझे मालूम था कि तुम समी के मवेशी वापस लेने के लिए जरूर आओगे, मैं मुकाबले के लिए नहीं आया। बीबर्ग दो वो खान बोला, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि बेचारी के मवेशी वापस कर दो। क्यों वापस करूं? सरदार रुतनग आकर बोला, इसलिए कि वो एक बेकिसी औरत है, बेवा है और ये मवेशी उसकी बाइज्जत रोजी का वसीला हैं। दोदा खान ने कहा, ओ दो, तुम बुज़दिल हो या कम अक्ल? अगर मैं कमी को बेकिस और बेवा ख्याल करता तो उसके मवेशी बातक कर ना लाता। बीबर्ग, खुद न खुद बात बनाने का कोई फायदा नहीं। तुमने गलत सोचा है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। एक बेवा को उसका हक लूटा दो। हम तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन बीबर्ग तो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसे तो अपनी सरदारी का घमंड था। वो भला वो खान की बात क्यों सकता? उसने कहा, मैं तुम्हारा आवाज नहीं सुनने आया, मैं ये मवेशी लेकर ही जाऊंगा। तुमसे जो हो सकता है वो कर लो। दौरा खान ने कहा, मेहमान की इज्जत हमारी इज्जत है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम हमारे होते हुए मन पानी नहीं कर सकते। बीबर्ग ने कहा, मर्द हो तो मैदान में आओ और ये तकरीर बंद करो। इसके बाद दोनों कबीलों के आदमी एक दो सिरे पर टूट पड़े। दौरा खान के साथी तादाद में कम थे, लेकिन वो बहादुरी से लड़े। बीबर्ग और उसके हमराहियों ने अपने तीरों से दौरा खान का सीना छलनी कर दिया। वो खान की माँ ने यह खबर बड़े हौसला से सुनी। इसे अपने जाबाज बेटे का गम जरूर था, लेकिन इसे फख्र था कि इसके बेटे ने यह कुर्बानी अपने मेहमान के लिए दी है।